सामीन इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वाइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम नापाक हो तो खूब सुथरे हो लो। तो अल्लाह तबारक व ताला और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के आइन मुताबिक गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नत और मुस्तहबात और मकरूहात को मद्देनज़र रख कर गुस्ल का शरई तरीका इस तरह है कि गुस्ल के लिए साफ़ सुथरे पाकीज़ा पानी का बंदोबस्त करें। बाद दफ़ा लोग एलर्जी वगैरह किसी मकसद के लिए पानी में डिटॉल जो है वो मिला देते हैं। ऐसा करना मना है, क्योंकि डिटॉल में अल्कोहल होता है और अल्कोहल शराब है। तो हदीस शरीफ में है कि शराब हराम है और गुस्ल किसी बापर्दा जगह पर करें। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करके गुस्ल फरमाया करते थे, और हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला तुमको नंगा होने से मना फरमाता है, और ये न समझो कि तन्हाई में नंगा रहने में हर्ज नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि खुले मैदान में छत पर गुस्ल ना करो, क्योंकि तुम नहीं देखते तो दूसरे तुम्हें देखते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हया फरमाने वाला है और पर्दा पोशी फरमाने वाला है। हया और पर्दा करने वाले को ही दोस्त रखता है। तो लिहाजा कोई गुस्ल करे तो लाजमी पर्दा करके गुस्ल करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह तबारक व ताला ज़्यादा हकदार है कि उससे हया की जाए कि ये निस्बत लोगों के, और गुस्ल बैठ कर करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ये सुन्नत मुबारक है। पानी के बर्तन को अपनी दाईं तरफ इस तरह और इतने फासले पर रखें कि गुस्ल करने वाले पानी में ज़्यादा मुस्तअमल पानी जिस्म से लगकर दोबारा बाल्टी वगैरह में ना गिरे। तहम अगर थोड़ी मिकदार में छींटे गिरे तो हर्ज नहीं, क्योंकि गैर मुस्तअमल पानी ज़्यादा है और मुस्तअमल कम। और अगर आप नंगे हैं तो गुस्ल करने के दौरान मुंह या पुश्त किबला सिमत नहीं होनी चाहिए। अब आपको गुस्ल की ये नीयत करनी चाहिए कि पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल की नीयत करता हूँ। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ दिल में पढ़कर बड़े बर्तन में से किसी छोटे बर्तन से या टूटी से पानी लेकर हाथ किलाइयों तक 3 बार धोने चाहिए। नंबर 1, पहले दायां और फिर बायां हाथ धोएं। हदीस शरीफ में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन से पानी लेकर दाएं हाथ और बाएं हाथ को दाएं हाथ से और दाएं हाथ से बाएं हाथ को धोया। तो अगर छोटा बर्तन ना हो तो हदीस शरीफ में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ से बर्तन का चुल्लू बनाया और फिर दाएं हाथ पे पानी डाला। तो लिहाजा जब तुम जनाबत का गुस्ल करना चाहो तो पहले अपने दाएं हाथ पर पानी डालो, फिर बायां हाथ धो। हदीस शरीफ में आता है पानी में दाखिल करने से पहले अपने दोनों हाथ धो लो, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत का इरादा फरमाते तो बर्तन में दाखिल करने से पहले अपने हाथ मुबारक धो लेते, और पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को 2 या 3 बार धोया, फिर इस्तिंजा किया, और ख्वाह नजासत लगी हो या ना लगी हो, क्योंकि इस्तिंजा करना ज़रूरी है, करना चाहिए, और जो नजासत लगी है तो उसे अच्छी तरह दूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ धो लिए तो हदीस शरीफ में आता है बर्तन में हाथ से पानी लिया और इस्तिंजा किया, फिर अपना हाथ ज़मीन या दीवार पर मला, फिर हाथ धोया, और इरशाद फरमाया कि पहले इस्तिंजा करो, फिर जिस्म के इस मकाम को धो जहाँ कोई नजासत लगी हो। हदीस शरीफ में आता है जिस जगह नजासत लगी हो उसको अच्छी तरह धोना चाहिए। फिर फरमाया 3-3 बार कुली करो और नाक में पानी डालो। हदीस शरीफ में आता है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली की और नाक में पानी डाला।
اس طرح منہ کے تمام اندرونی حصے کے تمام گوشے، ہونٹوں سمیت حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی پہنچانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دانتوں میں اٹکی ہوئی کوئی چیز ہاتھ سے نکالیں تو اسے تھوک دیں، اگر زبان سے نکالیں تو نگل لیں، اگر اس طرح کریں تو ٹھیک ورنہ حرج نہیں۔ بعض لوگ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر جو ہے وہ کولی کر دیتے ہیں، یہ کولی نہیں، اس سے غسل نہیں ہوگا۔ کولی پورا پانی لے کر اور پورے منہ میں پانی جو ہے وہ پھیلنا چاہیے، پھر کولی کریں۔ ناک میں پانی ڈالیں اس اطمینان سے کہ ناک کے اندر کی سخت ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ پھر سنت یہ ہے کہ مکمل وضو کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز کی طرح وضو فرماتے اور وضو کرنے کے بعد فرمایا پھر وضو کرو اور پھر تم پورے جسم میں پانی ڈالو، لہٰذا چہرہ دھو، داڑھی کا خلال کرو اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، سر اور کانوں کا مسح کریں۔ اگر غسل کی جگہ کیچڑ والی ہو، پاؤں نیچے سے جو ہے وہ گیلے ہوں، خراب ہونے کا خطرہ ہو تو پاؤں بعد میں دھو لینے چاہیے۔ اگر پکی جگہ ہو تو وضو کے درمیان ہی پاؤں دھو لیں تو اچھا ہے، ورنہ غسل کے بعد بھی دھو لیں تو اس میں حرج نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی جگہ سے علیحدہ ہو گئے اور دونوں پاؤں مبارک کو دھویا کرتے تھے۔ اور اگر جگہ سخت اور پاک ہو تو پہلے ہی دھو لیں، اس میں حرج نہیں، یوں وضو مکمل ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر 3 بار پانی بہایا اور حکم فرمایا کہ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو غسل میں اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں۔ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سر کے دائیں جانب پھر بائیں جانب پانی ڈالتے تھے، اور اگر صابن وغیرہ لگائیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلاب وغیرہ کوئی خوشبودار چیز منگواتے اور اسے ہتھیلی میں لے کر سر کے دائیں اور بائیں پھیرتے تھے اور درمیان میں لگاتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صابن یا کوئی ایسی چیز لے کر وہ غسل کے درمیان استعمال کرتے تھے، تو ہاتھوں میں مل کر صاف کرتے تھے، پہلے دائیں کاندھے اور پھر بعد میں بائیں کاندھے پر پانی ڈالیں۔